ये हमारा जो लड़ाई है अभी का, हमारा यूनियन बिल्कुल इसको कंडेम करता है। हमारा डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन ये जो एक्ट हुआ है इसको बिल्कुल कंडेम करता है। एक कहावत है जहाँ कहते हैं कि लूट के औरों का नाम ना अपना नाम बनाया होगा, महज अपनी तरक्की के लिए सैकड़ों को मोहताज बनाया होगा। तो यही किस्सा, यही कहानी अभी चल रहा है यहाँ में। अपना दूसरा का नाम को बदनाम करके अपना नाम बना रहा है, उसका अपना तरक्की के लिए दूसरा को फंसा के जा रहा है। तो दिस इज वेरी सेंसिटिव। हमारा एरिया जो डिस्टर्ब एरिया होने के कारण में यहाँ एप्सपा 1958 एक्ट लागू किया गया है, जो कि है कि स्पेशल पावर है जो आर्म फोर्स को मिलता है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 जो डिक्लेयर करता है। तो ये एक कोई छूट नहीं है, ये कोई बच्चा का खेल नहीं है। देखो, स्पेशल पावर कम्स विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, कुन्नी में एक केस हुआ है जो कि सिविलियन को NSL KYA के डिक्लेयर किया है गया है आर्मी वाला लोग ने, और उसको लेके यहाँ पे पब्लिक भी बहुत ही आवाज़ उठाया और उन लोग का जो दुख तकलीफ है वो बताया। और मैंने यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया है। तो यहाँ का जो कोन्नी स्टूडेंट यूनियन है उसकी तरफ से आप लोग को एक कागज़ भी मिला है। उसी का चलते आप लोग भी एक कंडेमनेशन लेटर भेजा। तो आप लोग का यूनियन जो है क्या स्टैंड है इसको लेके, क्या अपडेट्स है? थैंक यू जोफोंग वंगसु। अच्छा, ठीक है, जो आपने सवाल पूछा है। तो वैसे तो माय नेम इज जेकब वंगसु, और जो हमारा लोंगडिंग लॉ डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का मैं कन्वीनर सर्व कर रहा हूँ एज ए कन्वीनर। और मेरे राइट में है हमारे पंजाब ब्लॉक स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट श्री अतो वंगहम, और साथ ही यहाँ के जो VSU कोन्नू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ में है। और कुछ दिन पहले जो कोन्नू में घटना घटा है उसको लेकर के VSU की तरफ से हमें लेटर मिला था रिप्रेजेंटेशन, और उसी को कंसर्न में लेते हुए हमने भी अपने हिसाब से इंक्वायरी किया है, इंस्टिगेट किया है और जांचा है कि ये केस कितना सही कितना गलत है। और फिर मैं खुद भी यहाँ आया, कल शाम में यहाँ पहुँचा, और पहुँचने के बाद में यहाँ के विलेज काउंसिल से लेकर के KSU मेंबर्स से लेकर के यहाँ के जो गांव बस्ती वालों से मैंने रिपोर्ट लिया है। लेने के बाद में बहुत हद तक जो ग्राउंड रिपोर्ट है मुझे ये मालूम पड़ने में आया है। तो मैं शुरू करना चाहूँगा इस केस के बैकग्राउंड से, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नवंबर 16 का जो ये केस है। तो हमारे यहाँ में रिसेंटली एक स्टोन क्रशर साइट खोला गया है, ये कुन्नू के थोड़ा आगे एरिया में जो नदी का एरिया पड़ता है। तो उसमें शत्रुघ्न सिंह करके एक बिजनेसमैन, उनका अंतर्गत में वो स्टोन क्रशर खोला गया है। तो वहाँ में उनके बीच में और कुछ एंटी एलिमेंट फ्रैक्शंस के बीच में शायद जो भी कुछ चल रहा था वो हमें इतना खास खबर नहीं है, इतना डीप वहाँ का इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। बट जो भी है वो चीज़ को भी हम कंडेम करते हैं, जो एंटी एलिमेंट्स के थ्रू से जो किडनैपिंग हुआ है। तो इस किडनैप को लेकर के ऑलरेडी केस दर्ज है पंजाब पुलिस स्टेशन, केस नंबर 13/2023। ये केस हमने ये केस नंबर से वगैरह से लेकर कागज पत्र हमने पंजाब से भी वहाँ से भी निकाला है, पुलिस स्टेशन से, और ओसी से भी हमारा बात हुआ है। तो उस केस के चलते 19 नवंबर को हमारे गांव से यहाँ जो कोन्नू बस्ती है, यहाँ से एक गांव का एक सिविलियन लड़का है जो कि ऐसे नाइट चौकीदार काम करता है उस काम का एरिया में। तो रात को वो सोने गया, सोने जाने के बाद में सुबह लगभग 3-4 बजे जो एंटी एलिमेंट फ्रैक्शंस आने के बाद में 2 लोगों को किडनैप करके ले गए। ऐसे होने के बाद में क्या होता है कि फिर ऐसा सस्पेक्ट AR-44 जॉइंट ऑपरेशन विद पुलिस टीम, उन दोनों के कोलैबोरेशन में एक ऑपरेशन हुआ। होने के बाद में ऐसा सस्पेक्ट उनको कस्टडी में ले जाया गया और वहाँ उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और इन्वेस्टिगेशन थोरली चलने के बाद में वहाँ ऐसा मालूम पड़ रहा है कि यहाँ मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं, और ये मैं जो नेपाल आएंगे उनको भी ये सबमिट करा दूंगा। ये OCPS पंजाब इंस्पेक्टर टी लंचिंग की तरफ से हमें ये स्टेटमेंट मिला है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि 44 जो AR कैम्प कौन सा है, वहाँ के जो मेजर है और जो OCPS पुलिस स्टेशन पंजाब दोनों ने मिलकर इंटीग्रेशन किया है, उनको इंक्वायरी किया है। इंक्वायरी बैठने के बाद में शायद ऐसा कुछ खबर या फिर ऐसा कुछ हिंट मिला नहीं कि वो इस किडनैपिंग से लेकर के या फिर इस तरह का कोई भी एंटी एलिमेंट फ्रैक्शंस में उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो फिर भी इनोसेंट होने के कारण भी वो रात उनको रखा गया थाना में और नेक्स्ट दिन को रिलीज किया गया। तो उसको सुन करके रिलीज होने के बाद में यहाँ के गाँव बस्ती के लोग
खुश थे कि चलो सस्पेक्ट में उनके साथ में थोड़ा इंक्वायरी करने के लिए ले गया करके। तो फिर क्या होता है कि न्यूज़ में नोटिस लाइव में ये न्यूज़ हमें देखने को मिलता है कि एक लाइव एक टेलीकास्ट आया, पब्लिश हुआ और प्रिंट मीडिया में भी आया कि हमारा जो इनोसेंट सिविलियन जो लोंगना पंसा है वो एक हार्डकोर नेशन के वाई का कैडर है करके, और उस किडनैपिंग में भी उनका हाथ है। तो ये सुनने के बाद में पूरा गांव बस्ती एकदम दुखद हो गया। दे वर वेरी सैडन। इस तरह का जो इनजस्टिस एक्ट जो पुलिस और आर्मी के द्वारा से हुआ है, तो उसको पीछे करने के बाद में ओसी से बात हुआ उनका, उसके बाद में डीएसपी से बात हुआ, और ओसी का कहना है कि डीएसपी सर के डायरेक्शन में उन्होंने अरेस्ट किया, और 44 ईयर कौनसा के जो मेजर है उन्होंने मिलकर के उनका स्टेटमेंट रिपोर्ट किया। फिर भी इनोसेंट डिक्लेयर करने के बाद भी, कुछ हिंट नहीं मिलने के बाद भी इस तरह से कहाँ लेप्स हुआ, पुलिस है या फिर फौजी है, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। वो लेप्स कहाँ हुआ जिसकी वजह से ये न्यूज़ इतना कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ नोटिस लाइव का जो कोऑर्डिनेटर है रिपुंजोय दास, जो डिब्रूगढ़ बेस्ट यहाँ से कोऑर्डिनेट करता है, हमारे एरिया का जो न्यूज़ को कोऑर्डिनेट करता है, तो उनके पास में इतना कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ रिपोर्ट कहाँ से पहुंचा, इसके चलते उन्होंने अपना चैनल में ये टेलीकास्ट किया। तो ये बहुत दुखद बात है। तो इसको लेकर के आप देखिए, ये हमारा लॉन्गडिंग एरिया विशेष करके, और अभी जो एग्जैक्ट स्पेसिफिक अगर ये एरिया इस बस्ती की बात करें तो भी यहाँ पहले भी बहुत सारा हादसा यहाँ के गाँव वालों ने बताया है। उसके बाद में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी है जहाँ आर्म फोर्स के द्वारा से फोर्सफुली उनको डिक्लेयर किया गया, इवन उनको हथियार थमा करके, बम थमा करके, उसके बाद में उसको रॉन्गली इंटरप्रेट किया गया ना, और उनको ऐसे एंटी एलिमेंट फ्रैक्शन का हिस्सा बताया गया। इस तरह का अत्याचार पहले से भी बहुत हुआ है, बहुत सारे इंसिडेंट्स यहाँ के लोगों ने बताया है, लेकिन स्पेसिफिकली अभी मैं शायद उन सारी चीज़ों को यहाँ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो कोई अलग ही कहानी है। फिर भी ऐसा बहुत सारा किस्सा है, अगर ज़रूरत पड़े तो कहानी को, स्टोरीज को भी हम लेकर के आएंगे आगे। तो ये हमारा जो लड़ाई है अभी का, हमारा यूनियन बिल्कुल इसको कंडेम करता है। हमारा डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन ये जो एक्ट हुआ है इसको बिल्कुल कंडेम करता है, और ये लड़ाई फौज के जवान से नहीं है, आर्मी से नहीं है। देखिए आज भी हम सड़क पे जब भी चलते हैं, गाड़ी घोड़ा में या फिर पैदल चलते हैं, जब आर्मी का गाड़ी जाता है तो हम लोग सलाम के साथ उनको आदर करते हैं और खुशी होता है। और हमारे गांव बस्ती से भी बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन आर्मी में, असम राइफल में ऐसा फौजी सर्व कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लड़के हैं जो और भी एस्पायर करते हैं कि देश के लिए सेवा करें, आर्मी में रह करके, असम राइफल में रह करके। तो इस तरह का सोच एक विद प्राइड, विद डिग्निटी के साथ में जो हमारा एक सोच हम जवानों को लेकर के चलते हैं, तो उनमें से ही अगर ऐसा नेग्लिजेंसी और ऐसा अत्याचार, ऐसा इनजस्टिस एक्ट होगा तो ये तो बहुत ही ज्यादा दुखद बात है। और हमारा एरिया जो डिस्टर्ब एरिया होने के कारण में यहाँ एप्सपा 1958 एक्ट लागू किया गया है, जो कि है कि स्पेशल पावर है जो आर्म फोर्स को मिलता है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 जो डिक्लेयर करता है। तो ये एक कोई छूट नहीं है, ये कोई बच्चा का खेल नहीं है। देखो स्पेशल पावर कम्स विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो स्पेशल पावर उनको मिला है तो इसको रिस्पॉन्सिबल वे में उसको डील करना पड़ेगा, ना कि मतलब गलत वे में उसको सिविलियंस पे यूज करें। देखिए एक कहावत है जहाँ कहते हैं कि लूट के औरों का नाम ना अपना नाम बनाया होगा, महज अपनी तरक्की के लिए सैकड़ों को मोहताज बनाया होगा। तो यही किस्सा, यही कहानी अभी चल रहा है यहाँ में। अपना दूसरा का नाम को बदनाम करके अपना नाम बना रहा है, उसका अपना तरक्की के लिए दूसरा को फंसा के जा रहा है। तो दिस इज वेरी सेंसिटिव। अभी जो एलिगेशंस लगा है, और अभी देखिए नोटिस लाइव से हमारा बात हुआ है, और वहां से वही रात को जो शाम वहां टेलीकास्ट किया गया था, वही शाम को वो वीडियोस डाउन किया गया है, और फिर क्लैरिफिकेशन भी आया है, उनसे भी बात हुआ है। ऐसे तो हो गया, लेकिन वहां से फिर फॉरवर्ड होकर के वो न्यूज अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में है और बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स में है। तो ऐसी दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। ये ऐसा नहीं है कि किसी को चोर का इल्जाम लगा दिया या फिर किसी को कुछ लगा दिया। दिस इज ऑल अबाउट एंटी एलिमेंट फ्रैक्शंस, जो कि दैट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक इन आवर एरिया। तो जिसके चलते कि अभी वो लड़का कहीं बाहर भी नहीं जा सकता है। अभी हमारे गांव वालों को, यहाँ के गांव वालों को और हमारे लोगों को तो पता है कि ही इज इनोसेंट, बट बाकी फ्रैक्शंस को तो बिल्कुल पता नहीं है, और बाकी फौजी बैटालियंस को तो बिल्कुल पता नहीं। कल को वो कहीं अपने काम से कभी आसाम जाएगा, कभी लोडिंग एरियाज में घूमेगा, कभी जंगल में अपना कामकाज से घूमेगा, खेती बाड़ी के लिए जाएगा। अगर उनका एनकाउंटर हो जाता है, अगर उनके साथ में कुछ अनहोनी हो जाता है, तो वो रिस्क कौन लेगा? वो रिस्क आर्मी लेगा या फिर पुलिस लेगा? तो अभी फिलहाल जो कोन्नू से रिपोर्टिंग आया है उसमें डीएसपी साहब ने भी क्लैरिफिकेशन दिया है, और उसमें कहा कि उनका पुलिस डिपार्टमेंट का कोई हाथ नहीं है करके, और आर्मी वालों के ऊपर में उन्होंने इशारा किया क्योंकि नया नया बैटालियन है,
तो शायद इंक्वायरी करने में, इन्वेस्टिगेट करने में उनका थोड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है या फिर कुछ वीकनेसेस हो सकता है। तो सीधा इशारा फौजी वालों की तरफ में दिया है 44 AR के तरफ में। तो लेकिन फिर हमारा ये कहना है कि जो रिपोर्ट यहाँ से जाता है, चाहे न्यूज़ वाला को हो, कहा भी हो, वो एकदम कॉन्फिडेंशियल रहता है। तो इसमें हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए बिल्कुल पुलिस से भी, डीएसपी लेवल में हमें क्लैरिफिकेशन मिला है। और हमारा जो नया जो एसपी है, जिन्हें हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, उनके काम को हमने कैपिटल से देख करके आया है। तो हमें बिल्कुल विश्वास है कि ये जो केस है इसको सही तरह से वो टैकल करेंगे और उनसे भी अगर क्लैरिफिकेशन मिले तो सही होगा। और जो 44 AR जो बटालियन है उनको हम एकदम कंडेम करते हैं इस तरह का एक्ट को, जिस काम के लिए आपको यहाँ तैनात किया गया है और हमारे अमल और शांति के लिए आपको काम करने के लिए यहाँ तैनात किया गया है एक देश के फौजी के तौर पे। लेकिन आप अगर यहाँ सिविलियंस को अगर टॉर्चर करेगा या सिविलियंस को आप एक हार्डकोर कैडेट डिक्लेयर करेगा, ऐसा इनजस्टिस हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमारा यूनियन बिल्कुल इसको कंडेम करता है और ये डिमांड करता है कि पुलिस की तरफ से जो हमारा एसपी सर है, उनको भी हमारा ये दरख्वास्त है कि उनकी तरफ से भी इस केस को लेकर के एक ब्रीफिंग बिल्कुल हो, क्लैरिफिकेशन हो। और साथ ही 44 AR जो बैटालियन है उनके तरफ से भी बिल्कुल हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, बिकॉज वो क्लैरिफिकेशन हमें रिटर्न में भी चाहिए प्लस वीडियो में, क्योंकि दिस इज ए वेरी सेंसिटिव इशू। इसको हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकता है। और ये पहला हादसा नहीं है, पहले बार भी बहुत सारे लोग हुआ है। लोकनाथ पंसा इज वेरी लकी कि वो जिंदा है, बस उनका नाम बदनाम हुआ है। ऐसे केसेस भी यहाँ के लोग बता रहे हैं कि पहले भी बहुत सारे केसेस ऐसे हुआ जहां में लोग मरे भी हैं और बहुत ही बारबरिक वे में उनके साथ में टॉर्चर किया गया है ना। तो ऐसे केसेस भी है, बट अंतर्गत तक इंक्वायरी तो नहीं है, कितना कॉम्पिटेंट है वो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन गाँव वालों का कहना यही है। तो इस बात का जो ये हमारा स्टैंड है कि आज हमारे यहाँ के जो बंदा है कोन्नू बस्ती का, जो लोकनाथ पंसा है, उनके साथ में अत्याचार हुआ है, कल को जाकर के दूसरा लोकनाथ पंसा, दूसरा एरिया था, दूसरा बस्ती के साथ भी हो सकता है। इसीलिए हमारा दरख्वास्त है कि जितने भी हमारे सिविल सोसाइटीज है, जितने भी हमारे स्टूडेंट यूनियन है, WSU से लेकर के वंचो काउंसिल, LDU से लेकर के जितने भी स्टूडेंट बॉडीज है और जितने भी सोसाइटी के लीडर्स है, सभी इस चीज के ऊपर में अगर कंसर्न ले, इस चीज का आगे अगर आवाज उठाए तो ये चीज बैलेंस में हो सकता है। और ये चीज को लेकर के हम फौजी को हम बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करते हैं, हमारा लड़ाई आपसे नहीं है। लेकिन इसी बीच में जो इंसिडेंट हुआ है, जो ऑपरेशन हुआ है, उसके बीच में जो लैप्सेस है और जो नेग्लिजेंस है और जो इल इंटेंशन से जिन्होंने काम किया है, आप लोग भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाइए। उसके बाद में जल्द से जल्द एक क्लैरिफिकेशन वीडियो अगर आता है रिटर्न में और साथ ही वीडियो में भी अगर आप लोग ब्रीफिंग करते हैं तो वो ही हमारे लिए एक जस्टिस का काम करेगा। जब तक वो नहीं होगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हमें जो भी करना पड़े विद द कोलैबोरेशन ऑफ KSU, विद द कोलैबोरेशन ऑफ पंचायत स्टूडेंट्स यूनियन एंड और भी सारे बहुत सारे सिविल सोसाइटीज और अथॉरिटीज हो गया, वो बहुत सारे स्टूडेंट बॉडीज, हम मिल करके हमें जो करना है करेंगे। एंड एज अ लॉ स्टूडेंट यूनियन हमें जो लीगल प्रोसीजर्स है उसमें हम उतरने के लिए आगे जाएंगे। इसीलिए इतना बोल करके मैं ये अपना ब्रीफिंग समाप्त करना चाहूँगा।